हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम जो भारत का इतिहास है उसमें जो प्राचीन भारत है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है उससे में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए भाई हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो वो कौन सा काल है भाई? जो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद आता है सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। फिर उसके बाद आता है सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगा है वो किस प्रदेश में है। तो वो कालीबंगन कहाँ है भाई? राजस्थान में। इसके बाद है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया है। तो कौन सा काल है भाई? वो सेलखड़ी में। उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की थी भाई हड़प्पा सभ्यता? तो वो थी कांस्य युग। फिर उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन, किस प्रकार के थे भाई हड़प्पा सभ्यता के निवासी? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो थे कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था भाई? तो वो था दयाराम साहिनी। फिर उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो बंदरगाह था वो कौन सा था? वो था लोथल। उसके बाद है पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई भाई? तो ये खोज हुई लोथल में, जो कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद है पैमाने की खोज ने ये तो हो गया। मोहनजोदड़ो को किस एक नए अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो किससे जाना जाता है भाई? उसको जाना जाता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग ने किस नाम से पुकारा? तो वो पुकारा सिंडन। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है वो किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला या पुराना शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। उसके बाद है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है भाई? वो धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1921 में, दयाराम साहिनी ने की थी। उसके बाद है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? तो वो किया गया लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थलों से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन कौन है भाई? वो एक तो है दयाराम साहिनी और एक है रखलदास बनर्जी। उसके बाद है दूसरा रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। कहाँ है रंगपुर? सौराष्ट्र में। उसके बाद है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभार थे तो कौन से थे भाई? सर जॉन मार्शल। उसके बाद है किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो है बैल। उसके बाद है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो वो थी उचित समतावादी। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा से। उसके बाद है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा से। उसके बाद है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वो है सिंध में। उसके बाद है सिंध सभ्यता में व्रत स्नानागार पाया गया है जाता है कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो किसकी नहीं हुई? वही लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो वो है गाय के। उसके बाद है स्वयंव्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो वो ही गुजरात में।
और इसके बाद है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वो ही है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वो थे लोहे से। उसके बाद है किस हड़प्पाकालीन स्थल ने युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, तो वो है लोथल। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर, संस्कृति पर। उसके बाद है जो सिंधु सभ्यता संबंधित है वो एक आद्य ऐतिहासिक युग से। फिर उसके बाद है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, वो है मर्तबांड। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। उसके बाद है सिंधु घाटी की जानकारी का मुख्य स्रोत है, तो वो है पुरातात्विक खुदाई। ठीक है भाई, ये जो यूपीएससी प्री में दो आया हुआ है ये क्वेश्चन, एक बार तो 1996 एक बार 1994, ऊपर वाला भी 96 और 94 में आया हुआ है, बीपीएससी में और यूपीएससी में। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए हैं, क्या पाए गए हैं भाई, जिससे पता चला कि वहाँ पे ये है, तो बर्तन है, जेवर है, हथियार है और औजार है। फिर उसके बाद है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, वो हड़प्पा संस्कृति में। फिर उसके बाद है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो किस रंग का हुआ था, लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो वो माना जाता है पूर्व आर्य। इसके बाद है विशाल स्नानगार किस पुरातत्व स्थल से पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है, वो गुजरात में मैं करा चुकी। फिर उसके बाद है धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो वो भी धोलावीरा भी भाई गुजरात में है। और कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है, तो वो है धोलावीरा। फिर उसके बाद है कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो वो है गोधन। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो वो है 10वें मंडल में। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है, तो वो है ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10 और कुल शक्तियाँ कितने हैं 1028 और कुल ऋचाएँ कितनी हैं 10,580 और फिर कुल ऋग्वेद में कुल इंद्र की ऋचाएँ हैं 250 और ऋग्वेद में अग्नि की 200। देखो इंद्र की 250, अग्नि की 200 और सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है ये वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में क्या क्या है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, 1000 से 600 तक। आर्य का शब्द का क्या अर्थ होता है, जो श्रेष्ठ और कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैज्ञानिक काल के लोगों को नहीं था, तो किसका नहीं था, तंबाकू। फिर उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें जाना जाता है श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग में संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो वो कौन से वेद में दी गई है भाई, वो ऋग्वेद में दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है, 4। भारत में राजजी में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो लिया गया है मुंड उपनिषद से। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो था पशुपालन। और भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है वो सामवेद को। संगीत किसमें है, सामवेद में। उसके बाद ये दर्शन और उनके प्रवर्तक हैं, जो साख्य है वो कपिल, न्याय है वो गौतम, चार्वाक है वो चार्वाक और योग पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा कौन है, बादरायण और वैशेषिक कौन है, कणाद। देन उसके बाद आता है प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो वो थे भाई मनु। इनसे आपको हर क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इसमें दे रखा है ज्ञान क्या होता है, वेद की 4 हैं, संख्या 4 है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन कौन सा है, वो है ऋग्वेद। फिर उसके बाद आता है त्रिनाम है 3 वेदों का।
उसके बाद है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लिखित मिलता है, तो वो है ऋग्वेद में। भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो है वेद। अथर्ववेद का अर्थ क्या है, पवित्र जादू, ठीक है। और पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतीक कौन है, जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। और ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल्यतः पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण कहाँ स्थित है, अथर्ववेद में। उपनिषद का मुख्य विषय है वो है दर्शन। और नचिकेता आख्यान का मूल उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है, कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। और किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो है इंद्र। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो वो है ज्यामिति। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे, पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है, तो वो है 9वां मंडल। और प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो वो लड़ा गया पुरुषनी पे। उसके बाद है धर्मशास्त्र का भूराजस्व की दर क्या है, 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, तो वो है ब्राह्मण युग। फिर उसके बाद आता है आरंभिक वैदिक साहित्य का में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो वो है सिंधु, ठीक है। कौन सी नदी है, वो है सिंधु। फिर उसके बाद आता है उपनिषद काल के राजा अशोकपति कहाँ के शासक थे, तो वो थे केकय के। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो वो होता है कंठोपनिषद में। फिर उसके बाद है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो वो होना चाहिए अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो वो है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो वो है अंतरजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, तो वो धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं सवर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। फिर उसके बाद है पूर्व वैदिकारियों का धर्म मुख्यतः क्या था, तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। और चरक संहिता नामक पुस्तक के विषय में से संबंधित कौन है, वो है चिकित्सा। यज्ञ किस में होते हैं, वो यजुर्वेद में होते हैं। और वैदिक युगीन सभा क्या थी, तो वो थी मंत्री परिषद। उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सी थी, वो थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो वो है शाक्य। शाक्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, कब हुई, वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, तो वो है लुहार या लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी कौन किसने लिखी, पाणिनि ने। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो वो है मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो वो दी जाती है रामायण को। और प्राचीनतम पुराण कौन सा है, वो है मत्स्य पुराण। उसके बाद है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है सरस्वती को। वैदिक युग की आधारभूत इकाई थी, क्या थी, काल या कुटुंब। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है, तो वो है विद्वत। उसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो वह शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, उत्तर वैदिक काल में। और मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, विश्वामित्र ने। और अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है ईरान। किसका समकालीन ऋग्वेद पर आधारित है, तो वह है सामवेद, ठीक है भाई। फिर उसके बाद है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन, तो वो है भाई अथर्ववेद में। आर्य
सप्त इंगित है तो वो है नरजाति समूह से। प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किस में पाया जाता है तो वो पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, जिसे मतलब वध करने योग्य नहीं है, जो वो है गाय। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है तो वो है कुंभा और करमू। आर्यों का आकृतिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था तो वो था बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अत्यंत गद्य रूप में भी रचित है तो वो है यजुर्वेद। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है तो वो है प्रजापति। उसके बाद है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है वो है 16 और कर्म का सिद्धांत संबंधित था वो है मीमांसा से। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो भाई ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। आपके लिए डेली ऐसी की ऐसी वीडियो आती रहेंगी। कल हम जो बौद्ध धर्म है जैन धर्म है उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।